धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 3 राज्यों में भाजपा की हुई करारी हार के बाद जो सिलसिला हमने शुरू किया है, जिसमें मैं अपने पॉलिटिकल एडिटर जनाब अनीस अहमद खान साहब के साथ बैठकर आपके सामने उन हलचलों को रखता हूं जो भाजपा में बगावत का बिगुल बजा रही हैं, भाजपा में बगावत का रूप दिखा रही हैं। लेकिन उनकी तबीयत नासाज है, आप समझ सकते हैं। 67 बरस के वो हो चुके हैं और आज भी इतने जिंदा दिल हैं। खुद ही चलते फिरते हैं और भागते दौड़ते हैं और तमाम चीज़ें खुद ही करते हैं, खुद ही निकालते हैं, खुद ही आपके सामने परोस कर रखते हैं। रिसर्च भी खुद ही करना है, बोलना भी खुद ही है। लेकिन जो चीज़ें वो रखते हैं, मैंने महसूस किया है कि उन्हें अगले दिन या 2 दिन बाद अखबारों की फ्रंट पेज पर छापा जाता है। कल के टीवी चैनल आप देख लीजिए, तमाम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि क्या मोदी नाम की जो लहर है वो थम गई है, मोदी नाम की जो दीवार है वो दरकने लगी है। आज मैं अकेला उसी सिलसिले को आपके सामने आगे बढ़ाऊंगा, कुछ पहलू आपके सामने रखूंगा। एक अपील आप लोगों से करना चाहता हूं। देखिए, धाकड़ खबर किसी पार्टी के फंडिंग से नहीं चलता है और ना ही किसी कारपोरेट की फंडिंग से चलता है। आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के सहयोग से चलता है। आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर या हमारे कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। सामने एक पेज खुलेगा, वहां पे आप लोग अमाउंट चुन सकते हैं, अपनी राशि चुन सकते हैं, अपने हिसाब के पैसे चुन सकते हैं और वो आप लोग हमें एटीएम के जरिए, पेटीएम के जरिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए, डेबिट कार्ड के जरिए दे सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो, ना किसी धर्म के नाम पे चाहिए हमें, ना किसी समाज के नाम पे चाहिए और ना किसी जात के नाम पे चाहिए। स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पे अगर आप चाहते हैं तो हमारी मदद कर सकते हैं। अब चलते हैं खबर की तरफ। तो खबर वही है जो पहले भी कई बार आपके सामने रखी जा चुकी है, उसी की ताजा हलचल आपके सामने रख रहा हूं। नितिन गडकरी का ताजा बयान आया है साहब। पर नितिन गडकरी का बयान बताने से पहले आपको बता दूं, जिस वक्त मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा था ना, बहुत सारे विधायकों ने शिवराज सिंह चौहान से कहा कि हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके प्रचार नहीं करने चाहिए। किसी मीडिया ने बताया आपको? बहुत बड़ी खबर है ये। विधायकों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी आकर प्रचार नहीं करने चाहिए। यही नहीं, सिर्फ 17 सभाएं हुई है योगी की। योगी के आने पे भी मध्य प्रदेश में रोक लगा दी गई। कहा कि हमें नहीं चाहिए बड़बोले टाइप के लोग, जुमलेबाज टाइप के लोग हमारे यहां पे आगे प्रचार न करें, हम खुद प्रचार कर लेंगे। शिवराज सिंह हमारे लिए काफी है। ये बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन भोंपू मीडिया बताएगा नहीं ना जी। उसे अपनी दलाली करनी है, चाटुकारी करनी है, धंधा करना है। किसी को 25 रुपए का अखबार 3 रुपए में बेच के करोड़ों कमाने लें। आपने देखा है ऐसा धंधा दुनिया में कि 25 रुपए का सामान 3 रुपए में बेच दो और करोड़ों में रहो, या करोड़ों रुपए के आप अपने न्यूज चैनल खड़े कर लो। अब मध्य प्रदेश की इस खबर के बाद अब आपको लेके चलता हूं नितिन गडकरी के पास। मैं अध्यक्ष होता तो एमपी और एमएलए की हार की पूरी जिम्मेदारी लेता। नितिन गडकरी ने फिर एक बार इन शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सीधा निशाना साधा है। आप समझ लीजिए कि वो निशाना क्यों साधते हैं। 2009 से 2013 तक वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन वो मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने को तैयार नहीं थे। एक साजिश के तहत उनकी फैक्ट्री पर छापेमारी कराई गई महाराष्ट्र के अंदर, जैसा अनीस अहमद खान साहब अपनी खबर में बता चुके हैं। और उस छापेमारी के बाद इन पर आरोप लगे तो इन्हें इनके पद से हटा दिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। उसके बाद जान लगा सोचे समझे तरीके से लाया गया राजनाथ सिंह को, जो 2006 से 2009 के बीच इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे। उन्हें लाया गया और उन्हें लाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनाया गया। वैसे यहां एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, ये कोई लंदन का लोकतंत्र नहीं है, ब्रिटेन का लोकतंत्र नहीं है, ना ही अमेरिका का लोकतंत्र है कि वहां प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के चेहरे पे चुनाव होता है। हमारी संसदीय प्रणाली ये कहती है कि सांसद चुनेंगे और वो अपना संसदीय दल का नेता चुनेंगे, वो प्रधानमंत्री होगा। विधायक चुने जाएंगे, विधायक अपना विधायक दल का नेता चुनेगा, वो मुख्यमंत्री होगा। लेकिन भोंपू मीडिया और भाजपा वहां गठबंधन वाले बताए अपना चेहरा कहां है। चेहरा लेके लड़ रहे थे ना जी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का चेहरा था आपके पास, वसुंधरा राजे का चेहरा राजस्थान में था, छत्तीसगढ़ में भी आप एक चेहरा डॉक्टर रमन सिंह का लेके लड़ रहे थे। और फिर सबसे बड़ा चेहरा जो डबल इंजन की ट्रेन का डायलॉग देते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। निकल गई ना सब हवा, और उनके पास कोई चेहरा नहीं था। ना उन्होंने कमलनाथ को चेहरा बनाया, ना दिग्विजय सिंह को चेहरा बनाया, ना ज्योतिरादित्य को चेहरा बनाया। किसी एक स्टेट में कांग्रेस ने किसी को चेहरा नहीं बनाया। तो कांग्रेस की राजनीति बताती है कि यही हमारे देश की राजनीति है और यही हमारे देश की संसदीय और विधानसभा की प्रणाली है। और कुछ लोग अब एक चेहरे का गेम खेल के, ये भोंपू मीडिया की चाल है,
पूरे चुनाव को ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल, लेकिन वो ऐसा बना नहीं पाएंगे। तो नितिन गडकरी ने फिर से निशाना साधा है, और नितिन गडकरी का निशाना साधने का मतलब समझ लीजिए कि सीधा सीधा भाजपा का निशाना है ये। वो भाजपा पर आरएसएस का निशाना है, क्योंकि उनके पशेपुस्त सीधे तौर पर आरएसएस खड़ी हुई है, और आरएसएस का भी लगता है कि नरेंद्र मोदी से मोहभंग हो चुका है। आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का दौर याद कीजिए, एनडीए से एक भी सहयोगी टूटकर नहीं गया था साहब 2004 में जब चुनाव हुए। और ये जो 56 इंच का सीना लेके आए हैं, दुनिया भर के दम की बात करते हैं, इनकी सरकार अभी समाप्ति की तरफ जा रही है, तो इनके सहयोगी इनको छोड़ छोड़ के भाग चुके हैं। 2018 की शुरुआत में इनको टीडीपी छोड़ के भाग गई, वो 2000 के आखिर में आके उपेंद्र कुशवाहा इनको छोड़ के चले गए। इसके अलावा और लोग भी आंखें दिखा रहे हैं, शिवसेना अलग आके दिखा, 6 स्टेट में इनके हाथ से सरकार चली गई। तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में नहीं गया था एनडीए का कुनबा एनडीए को छोड़ के, लेकिन इनके दौर में एनडीए का कुनबा एनडीए को छोड़ के चला गया है। और एक चीज आपको, पत्रकारिता का छोटा सा विद्यार्थी हूं, पहले से बता देता हूं, 2014 में मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, किसी के मुंह पे आ रहा है कि फिर से मोदी सरकार? नहीं, एनडीए गा रहे हैं, क्योंकि पता है ना कि अगर इन कुनबे को छोड़ दिया तो औकात जमीन पे आ जाएगी। तो खैर, अगला मामला देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से आ रहा है। सम्मानजनक सीट नहीं मिली तो भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। अनुप्रिया पटेल जो यहां पर मंत्री हैं मोदी सरकार की, उन्होंने आंखें तरेरना शुरू कर दी। उनके पति ने साफ कह दिया है उनका अपना दल है, अपना दल ही पराया होने जा रहा है भाजपा से। अब देख लीजिए, तीसरा आगे देख लीजिए, पता नहीं है 2019 में कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। जानते हैं कौन बोला है? लाला रामदेव। लोगों ने बाबा रामदेव कहते हैं, मैं कहता हूं उन्हें लाला रामदेव कहना चाहिए। धंधेबाज आदमी है, पिछले 10-12 साल में आपने देखा किसी आदमी को इतनी तरक्की करते हुए कि वो अरबों खरबों करोड़ों की संपत्ति बना ले? डर लग रहा है, इसलिए भाषा बदल रही है। कल का उनका बयान जब आप देखेंगे तो उसमें कह रहे हैं मैं कोई पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहता हूं, लेकिन विवशता है, विवशतापूर्ण मुझे पॉलिटिकल बयान देना पड़ता है, नहीं तो मैं तो सीधे सीधे बोलने वाला व्यक्ति हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी के हक में नहीं हूं। इस तरीके की भाषा का प्रयोग, क्योंकि पता है अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो कहां से आया बाबा जी ये पैसा? जवाब तो देना पड़ेगा ना जी। और खूब आप तो काला धन ला रहे थे, खूब लफाजी बातें कर रहे थे, सब आप सिर्फ धंधा ही कर रहे हो। आगे देख लीजिए, चौकीदार चोर है। ये डायलॉग अभी तक हमने राहुल गांधी के मुंह से सुना था, लेकिन ये डायलॉग अब उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना जो इनकी सहयोगी पार्टी है, वो कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने चौकीदार चोर है बोलकर मुंबई के अंदर अपनी जो सभा है उसमें ये बात रखी है। चौकीदार चोर है वो बोल रहे हैं अब, अभी तक वो बोल रहे थे। और देख लीजिए, 5 दिन के लिए राजनाथ सिंह लखनऊ में पहुंच गए हैं। खलबली का आलम देख लीजिए, लखनऊ में 5 दिन स्टे करेंगे। अमित शाह खुद यूपी में पहुंच गए हैं, कह रहे हैं वेस्ट यूपी के सांसदों से अलग बात करूंगा साहब, मध्य यूपी के सांसदों से अलग बात करूंगा साहब। मोदी जी भी उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश है जहां से मिली हुई 71 सीटें और बिहार से मिली हुई 22 सीटें, जो 93 सीटें बनती थी, जिसने भाजपा की जीत में, भाजपा के सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इन्हें लग रहा है कि इस यूपी बिहार में जमीन खिसकती जा रही है। तो मोदी के हाथ से चीजें खिसकती जा रही हैं साहब, और उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ये जानते हैं किसने कहा? जफर सरेसवाला ने। और ये जफर सरेसवाला वो मोदी भक्त हैं जिन्होंने 2002 के दंगों के बाद, जिसमें 3000 से ज्यादा ऑन रिकॉर्ड मुसलमानों को कत्ल किया गया, जिसमें कौसर भी का मामला है, सोहराबुद्दीन शेख वाले मामले वो अलग हैं, एनकाउंटर वाले, जिसमें वो मामला आया कि एक औरत का पेट चीर दिया और उसके बच्चे को निकाल कर तलवार की नोक पे लटका दिया, उसका बलात्कार किया गया। ऐसी जघन्य अपराध हुई, एक सांसद को मार दिया गया। वो सांसद पुलिस को फोन करता रहा, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उस दौर में ये जफर सरेसवाला जो मोदी भक्त हैं, वो मोदी के साथ खड़े हुए थे। आज भी उन्होंने कहा कि नहीं, मोदी मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन मोदी उन लोगों पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं जो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये भी अब बोलने लगे हैं, इनको भी लगने लगा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये भी अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं ना कि क्या कहावत है, जब भूचाल आता है तो क्या होता है, याद नहीं आ रहा, जाने दीजिए। सीवान जिले के एक श्याम बहादुर सिंह जेडीयू के विधायक हैं। उन्होंने पहले जेडीयू के का सीट बंटवारा होने के बाद बीजेपी के साथ उन्होंने कहा जेडीयू में उनका नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है और वो इससे दुखी हैं, और उन्होंने अब जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। तो खलबली किस कदर बढ़ती जा रही है, लेकिन भोंपू मीडिया सिर्फ अपनी दलाली, चाटुकारी और उसके दंगाई पत्रकार रात दिन बैठकर हिंदू मुसलमान के चैप्टर इस टीवी पर चला रहे हैं। कैसी लगी आपको ये खबर
कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि जिस भी वक्त ऑनलाइन होंगे उसी वक्त आपको हमारी खबरें मिल जाया करेंगी। यूट्यूब पर खबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।